गणेश चतुर्थी या विनायक चतुर्थी 10 दिनों का त्यौहार है जो ज्ञान और समृद्धि के देवता भगवान गणेश के जन्म का जश्न मनाता है। इस साल गणेश चतुर्थी का उत्सव 31 अगस्त से शुरू होता है और 9 सितंबर को समाप्त होता है, जब गणेश विसर्जन होगा। गणेश चतुर्थी, जिसे विनायक चतुर्थी या विनायक चविति या गणेशोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है, एक हिंदू त्यौहार है जो हिंदू भगवान गणेश के जन्म की याद दिलाता है। त्यौहार के घरों में और सार्वजनिक रूप में विस्तृत पंडालों में गणेश की मिट्टी की मूर्तियों की स्थापना के साथ चिन्हित किया जाता है। गणेश चतुर्थी का त्यौहार मराठा शासनकाल में अपनी उत्पत्ति पाता है, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज त्यौहार शुरू करते हैं। मान्यता भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र गणेश के जन्म की कहानी में निहित है। हालांकि उनके जन्म से जुड़ी कई कहानियां हैं, लेकिन उनमें से सबसे प्रासंगिक यहाँ साझा की गई है। देवी पार्वती गणपति की निर्माता थी। उसने भगवान शिव की अनुपस्थिति में गणेश को बनाने के लिए अपने चंदन के लेप का इस्तेमाल किया और जब वह स्नान के लिए गई थी तो उसे पहरा दे दिया। जब वह चली गई तो भगवान शिव का गणेश के साथ झगड़ा हो गया, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ के आदेश के अनुसार उन्हें प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी थी। क्रोधित होकर भगवान शिव ने गणेश का सिर काट दिया। जब पार्वती ने यह नज़ारा देखा तो उन्होंने देवी काली का रूप धारण किया और दुनिया को नष्ट करने की धमकी दी। इससे सभी को चिंतित कर दिया और उन्होंने भगवान शिव से एक समाधान खोजने और देवी काली के क्रोध को शांत करने का अनुरोध किया। तब शिव ने अपने सभी अनुयायियों को आदेश दिया कि वे तुरंत जाकर एक ऐसे बच्चे को खोजें जिसकी मां ने लापरवाही से अपने बच्चे की ओर उसकी पीठ थपथपाई हो और उसका सिर ले आए। अनुयायियों द्वारा देखा गया पहला बच्चा एक हाथी का था और वह आदेश के अनुसार उसका सिर काटकर भगवान शिव के पास ले आए। भगवान शिव ने तुरंत गणेश के शरीर पर सिर रखा और उसे फिर से जीवित कर दिया। माँ काली का क्रोध शांत हो गया और देवी पार्वती एक बार फिर अभिभूत हो गई। सभी भगवानों ने गणेश को आशीर्वाद दिया और आज का दिन उसी कारण से मनाया जाता है। गणेश पूजन की शुरुआत अपने घर में भगवान गणेश की मिट्टी की मूर्ति स्थापित करने से होती है। भोग के लिए विभिन्न व्यंजन बनाए जाते हैं। मूर्ति को शुद्ध जल से स्नान कराया जाता है और फिर फूलों से सजाया जाता है। ज्योति हल्की होती है और फिर आरती शुरू होती है। इस समय विभिन्न भजन और मंत्रों का जाप किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि पूरी श्रद्धा के साथ मंत्रों का जाप करने से मूर्ति में जान आ जाती है। यह भी माना जाता है कि इस अवधि के दौरान गणेश अपने भक्तों के घर जाते हैं और अपने साथ समृद्धि और सौभाग्य लाते हैं। इसी कारण इस दिन को बहुत ही शुभ दिन के रूप में मनाया जाता है। गणपति यंत्र की पूजा करने से आपको जीवन में बड़ी सफलता मिलेगी। हालांकि पूजा के दौरान भगवान गणेश को बड़ी संख्या में मिठाइयाँ दी जाती हैं, लेकिन मोदक भगवान की पसंदीदा मिठाई के रूप में जाना जाता है और इसीलिए इस दिन बनाए जाने वाले मुख्य व्यंजनों में से एक है। अन्य व्यंजनों में करंजी, लड्डू, बर्फ़ी और पेड़े शामिल हैं। तो प्यारे बच्चों, गणेश की कहानी सुनकर आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, और अगर मुझसे कहानी सुनाते हुए कुछ गलतियां हो गई हों तो माफ़ कर देना। और सब बच्चों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद।